हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल राज, एमबीबीएस थर्ड ईयर, आईएमएस बीएचयू। तो देखो यार, नीट 2020 का रिजल्ट आ चुका है। अब जो बच्चे जो नीट 2021 देने का मन बनाए हुए हैं, जिनको नीट 2021 देना है, तो उनके बहुत सारे ये मैसेज आ रहे थे कि भैया अब 7 महीने बचे हैं टोटल, तो 7 महीने में कौन सी बुक करें, कितना करें, कि बहुत सारा वो हो जा रहा है ना कि कौन सी बुक करें, क्या पढ़ें, क्योंकि बहुत कम टाइम है और इनफ टाइम है। बस अगर अच्छे से प्लान करके करोगे तो इनफ टाइम है। तो इसी के लिए मैं एक वीडियो बना दे रहा हूँ कि कौन कौन सी बुक जो करनी चाहिए। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। देखो यार, पहली चीज तो 2 चीज इंपॉर्टेंट है हमारे पास, कि हमारे पास 7 महीने का टाइम है, ठीक। और इसके साथ जो दूसरी चीज है कि रिवीजन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। रिवीजन इंपॉर्टेंट है, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या कि मान लो कि तुम 10 बुक लगा ली और मतलब रिवाइज ही नहीं किए। जैसे एक कोट है ना कि तुम 10 बुक को एक बार करो, इससे कहीं ज्यादा बेहतर है कि तुम एक बुक को 10 बार कर लो, ठीक है। तो हमारा मेन फोकस ये रहेगा कि हम ऐसा कुछ पढ़ें जिसको रिवाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसी को हम क्या करेंगे, पूरा प्रॉपर वे में डिस्कस करेंगे। देखो, नीट के लिए कोई भी बुक पढ़ने से पहले 3 चीजें सोचा करो। 3 कैटेगरी होती है कि बुक की। एक होता है मस्ट रीड, शुड रीड और मे रीड, ठीक है। तो इस 3 कैटेगरी को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नीट 2021 के लिए बायो, कि बायो के लिए कौन सा बुक फॉलो करें। तो देखो यार, अब 7 महीने बचे हैं सिर्फ, तो बायो में सबसे पहली चीज तो ये आता है कि थियरी किससे पढ़ें, ठीक है। तो थियरी से भी पहले एक तो ये तो मतलब इसमें कोई कुछ कहना ही नहीं, एनसीईआरटी भगवान है, ठीक है। बट एनसीईआरटी भगवान है तो एनसीईआरटी में कई सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो पाती हैं, ठीक है। किसी चीज का एक्सप्लेनेशन रह जाता है, क्योंकि तुम बिना एक्सप्लेनेशन के कितना ही रट लोगे। तो ये चीज है। तो एनसीईआरटी तो तुमको मतलब कोई डाउट नहीं, एनसीईआरटी तो पूरा रट जाना है, चटनी बना देना है, ठीक है। अब देखो, तो बात ये आता है कि थ्योरी को अब तुम एनसीईआरटी के थियरी को एक्सप्लेन कौन करता है तुम्हें। तो या तो तुम्हारे पास टीचर्स का नोट्स हो, अगर तुम मानो कि किसी कोचिंग से पढ़े हुए हो तो उनका नोट्स हो, तुम पहले पढ़े हुए हो उस टीचर का नोट्स, तो वो कर लो। या तो कई बार क्या होता है कि टीचर्स पढ़ाते हैं तो हम नोट्स नहीं, बल्कि हम ज्यादा फोकस करते हैं कि जैसे बुकलेट हो। अब बुकलेट चाहे एलन का हो या आकाश का हो, दोनों बात बराबर पड़ता है, ठीक है। एलन का हो या आकाश का हो, तो ये चीज हो गया कि इन दोनों में से कोई एक चीज तुम चुन लो, या तो चैप्टर वाइज चुन लो, या कुछ जैसे कि तुम पढ़े हो, या तो टीचर का नोट सुन लो, या तो बुकलेट या आकाश। ये दोनों फुलफिल कर देंगे तुम्हारा एनसीईआरटी की थियरी को, ठीक है। कई सारी चीजें होती है जो हर जगह मान लो कि कुछ फालतू हो गया तो उसको तुम छोड़ भी सकते हो। तो ये हो गया तुम्हारा थियरी पार्ट बायो के लिए। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन कहां से लगाएं बायो के लिए। तो देखो, अगर हम बात करें क्वेश्चंस की, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि बायो में क्या है, पहले प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर कम से कम मान लो कि 10 साल का, पिछले 10 साल का लगाओ। उससे भी ज्यादा मत जाना, 32 ईयर और पता नहीं 65 ईयर का आता है, 100 साल का, तो उसके लिए मत जाना, ठीक है। तो अब प्रीवियस ईयर मान लो 10 साल का तुम लगा लो, ठीक है। इसके साथ क्या करो, बुकलेट के क्वेश्चंस लगाओ। अब देखो, बुकलेट के क्वेश्चंस एलन या आकाश जो कुछ भी है, बुकलेट के क्वेश्चन लगाओ। बुकलेट के क्वेश्चन में इसलिए ज्यादा जोर दे रहा हूं क्योंकि देखो, बुकलेट में क्या होता है, सेलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। जो क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी हो गए या कभी आए हुए हैं, उसमें क्या होता है, सेलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं और रेसेंट होते हैं। तो वो जो सोचो ना कि मान लो एलन ही आकाश का, ये लोग जो वो टीचर बनाते हैं जो 30 साल 35 साल से पढ़ा रहे हो, तो इसलिए बुकलेट ज्यादा प्रीफरेबल होता है। तो प्रीवियस ईयर देख लो, बुकलेट देख लो। इसके बाद भी अगर मान लो कि ठीक है, मान लो कि इनमें से कोई चीज नहीं लगा, कई लोग ये लगाते हैं, मान लो तुम एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स लगा लो फिर, ठीक है। अगर ये लगा रहे हो तो एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स लगा लो, ठीक है। तो इन तीनों में से जितना तुम कर सकते हो वो जरूर करना। अब ये नहीं, देखो यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना कि ऐसा नहीं कि मतलब तुम एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स लगा लियो, अब मैंने बोला कि बुकलेट लगा लो तो तुम एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स छोड़ के बुकलेट पे पहुंच गए। नहीं, जो चीज तुम कर रहे हो उसको फॉलो करो, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हें रिवाइज भी करना है अच्छे से। तो ये चीज हो गया बायो के लिए। अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री। तो देखो, केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री में हम चलो फिजिकल से स्टार्ट करते हैं। तो अब बात यह आता है कि फिजिकल के लिए, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए सबसे पहली चीज है कि थियरी, ठीक है। तो थियरी कहां से करें, तो थियरी के लिए तुम क्या कर सकते हो, टीचर का नोट्स या बुकलेट कर लो। अगर टीचर का नोट्स अगर नहीं है तुम्हारे पास तो बुकलेट कर लो, बुकलेट एलन आकाश का कोई का बुकलेट ले लो, क्योंकि थियरी तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा ना थोड़ा सा, तो ठीक है। टीचर का नोट्स है या तो बुकलेट पढ़ लो। और वही फिर अगर क्वेश्चन की बात आई इसमें, तो इसमें क्या करो, एक तो इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट है। फिर उसके साथ क्या करो, बुकलेट के क्वेश्चन कर लो। और बाकी तुम देखो, इतना अगर तुम कर लेते हो, क्योंकि तुम्हारे पास 7 महीने ही टाइम है, तो बुकलेट के क्वेश्चंस कर लिए, प्रीवियस ईयर कर लिए, ठीक है। अगर इसके बाद भी अगर कुछ कोई बचता है, तुम्हें लगता है कि नहीं थोड़ा सा कमी है, तो जो भी तुमको कोई भी किताब मिले जो नीट लेवल का या एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन जिसमें हो, उसको कर ले जाओ, अगर इसके बाद भी टाइम मिलता है तो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, अगर तुम्हारी थियरी क्लियर है तो उसके बाद से क्वेश्चन सॉल्व करो। अब ये हो गया। फिर हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में क्या हो सकता है, तो इनऑर्गेनिक के लिए क्या तुम करोगे, इनऑर्गेनिक के लिए कुछ कहना ही नहीं है, एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी अगर पढ़े हो तो एनसीईआरटी फिर से 10 बार पढ़ो, 50 बार पढ़ो। अब पता लगा कि तुम, कई लोग ऐसा होते हैं जो कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं, कोई बुकलेट पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो बुकलेट में भी ठीक ठाक दिया ही रहता है, वही अगर उसी का पोर्शन। तो अब तुम यहाँ पे ये कर सकते हो कि तुम वही बुकलेट कंटिन्यू कर ले जाओ, बुकलेट का क्वेश्चन कर लो अगर मन कर रहा है इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन करने का। लेकिन इनऑर्गेनिक के लिए तुम अलग से कोई किताब पढ़ रहे हो तो बहुत ज्यादा बेवकूफ
बेवकूफी कर रहे हो तुम, ठीक है। तो ये चीज हो गया, एनसीईआरटी पढ़ लो, या तो अगर तुम बुकलेट पढ़ते जा रहे हो तो उसी को कंटिन्यू कर दो। तो ये हो गया। अब बात करते हैं, सबसे बड़ी बात आती है कि ऑर्गेनिक कहां से पढ़े, क्योंकि कई जगह पे होता है, कई सारे कोचिंग में होता है कि मान लो जो अच्छे कोचिंग है तो ठीक है वो लोग ऑर्गेनिक पढ़ा देते हैं, लेकिन कई बच्चों का ये होता है कि ऑर्गेनिक पोर्शन ही कमजोर रह जाता है। तो पहली चीज यहीं से हम स्टार्ट करते हैं कि ऑर्गेनिक के लिए क्या है। एनसीईआरटी का एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का एक एक लाइन, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज तो इसका एक एक लाइन, एक एक मतलब क्वेश्चन कर लो उसको। फिर तुम्हारे पास टीचर्स के नोट्स होंगे, उसको वो अगर पढ़े हुए हो तो उसको, क्योंकि कुछ कुछ चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे, कुछ छूटा हुआ एनसीईआरटी में रहता है तो उसको टीचर्स कर देते हैं, ठीक है। टीचर्स का नोट्स करो, और इसके बाद अगर बच जाए तो मतलब अगर कोई चीज ना समझ में आए तो किसी का बुकलेट प्रेफर करो। अब बात ये आता है, ठीक है, इसके अलावा अब बात ये आता है कि अब फिर क्वेश्चन कहां से करें। तो एक तो हमने बता दिया कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन करो, बुकलेट का क्वेश्चन कर लो। इसके बाद भी अगर तुम्हारे पास इतना टाइम है, तुम इतना टैलेंटेड हो, तो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर तो तुम्हारे पास है ही, प्रीवियस ईयर 10 साल का कर लो। इसके बाद भी टाइम बचता है तो यार, इसके बाद भी अगर टाइम बचता है तो फिर तुम जा सकते हो कोई बुक पे, या तो पहले से कोई बुक की हो तो प्रीफर कर लो। लेकिन यहां से अभी अगर तुम सोचोगे कि मैं तुम्हें सजेस्ट कर दूं भाई एन अवस्थी कर लो, चाहे MS चौहान कर लो, तो अभी से तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट अगर मतलब इन तीनों में से मान लो कि तुम नोट्स नहीं है, तुम्हारे पास बुकलेट नहीं है, तो उसके लिए तुम एक बुक को फॉलो कर सकते हो। बट अगर इन सब चीजों को करने के बाद से कोई एक बुक कर पाना, वो अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर तुम कर सकते हो तो वेल एंड गुड, जाओ करो, ठीक है। तो ये चीज। अब देखो, अब हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है फिजिक्स, ठीक है, कि फिजिक्स कैसे पढ़े, फिजिक्स का क्या सीन है। क्योंकि देखो मोस्टली नीट के लिए जो ये होता है, सस्पेंस जो होता है वो मतलब मेन यही होता है, फिजिक्स के लिए क्या करें आप। तो समझो यहाँ पे, तो फिजिक्स के लिए तुम क्या कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज तो ये समझो कि थियरी कहां से पढ़े। फिजिक्स का भी सबसे पहले तो थियरी पार्ट करते हैं कि थियरी कहां से पढ़े। थोड़ा सा तो थियरी जरूरी है ना, या तो तुम पहले से पढ़े हुए हो तो तुम्हारे पास या तो टीचर्स का नोट्स है, ठीक है, या तो कोई तुम बुकलेट पढ़े हुए हो, ठीक है, या तो थियरी के लिए या तो तुम कोई बुक लगाए हो, जैसे मान लो कोई DC पांडे लगाता है या कोई MTG लगाता है, तो जो भी तुम लगाए हुए हो उसी को 3-4 बार कर ले जाओ, ठीक है। तो ये चीज है, जो तुम लगाए हुए हो ना उसको प्रीफर करो। या तो टीचर्स का नोट्स है तुम्हारे पास, बुकलेट है, बुकलेट का थियरी है, या DC पांडे या MTG कोई एक बुक। अब यहाँ पे कोई ये मत बोलने लगा कि HC वर्मा हम करेंगे, HC वर्मा करने का मन कर रहा है, क्योंकि 7 महीने है तुम्हारे पास, हो भी अगर कर भी लोगे तो उतना ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं होगा, अनलेस अनटिल तुम सब कुछ कर चुके हो पहले से, ठीक है। तो HC वर्मा के बारे में अभी मत सोचना। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन कहां से लगा। ये तो हो गया कि चलो थियरी पार्ट है। तो क्वेश्चन के लिए सबसे पहली चीज तो वो आता है कि मान लो कि क्वेश्चंस के लिए एक तो हो गया कि प्रीवियस ईयर, ठीक है, बुकलेट कहीं का जुगाड़ है तो हो जाए, और नहीं तो सबसे बढ़िया है कोई एक बुक उठाओ, कोई एक बुक, मैं बता रहा हूं, कोई एक बुक जो कि नीट के लेवल का हो, मेडिकल के लेवल का हो, उठाओ। सच मान लो हम DC पांडे बोल दे रहे हैं, कोई MTG बोलेगा, उसको उठाओ और लगा डालो। उसको उठाओ और एक बुक पकड़ो और पूरा लगा डालो। शुरुआत में बुक देख लो, हाँ तुम्हारे हिसाब से लगा है, जैसे तुम्हारे समझ आ रहा है वो लगाओ और खत्म कर दो, ठीक है। तो यही चीज ध्यान रखना कि उसको लगाओ और खत्म करो। ये नहीं कि आधा DC पांडे लगाए फिर आधा, अरे नहीं किसी ने कह दिया अरे DC पांडे से क्वेश्चन नहीं आता है, फिर MTG पे लग गए, फिर MTG पे लगा रहे थे तो फिर उसके लिए तो मतलब कोई कह दिया कि अरे भाई MTG से ना MTG मजा नहीं देता है, फिर मतलब चले। तो देखो यहाँ पे आप तुमको ध्यान देना कि DC पांडे या MTG। तो इसमें आप तुम ये मत सोचने लगना कि मतलब कई लोग क्या करते हैं, DC पांडे लगा रहे हैं, 3-4 चैप्टर लगाए मान लो, फिर उसके बाद से किसी ने आके कह दिया अरे भाई DC पांडे से क्वेश्चन नहीं आता है, तो फिर वो क्या करेंगे, MTG लगाना शुरू कर देंगे। मान लो कि MTG, हम जैसे यहाँ पे ये बुक जो है वो एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अब उसके अलावा क्या है कि अब मतलब कोई आके कह दिया नहीं यार इससे भी क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो मतलब आधा छोड़ के फिर बुकलेट पे चलेगा। कोई कह दिया अरे नहीं बुकलेट नहीं, एक कोई LN के टीचर है, चाहे अनअकैडमी के टीचर है, वो अच्छा पढ़ाते हैं, तुम मतलब उस पर चले गए। तो ऐसे कर करके कहीं कुछ नहीं हो पाएगा तुम्हारा, फिर पूरा फंस जाओगे, क्योंकि रिवीजन इंपॉर्टेंट है। मैंने फिर से वही कहा है कि 10 बुक को एक बार लगाने से कोई फायदा नहीं है। एक बुक को 10 बार लगाओ, वो तुमको नीट में कॉलेज दिला देगा, ठीक है। कोई भी एक बुक लगाओ और वो तुमको नीट में कॉलेज दिला देगा। तो मेरे हिसाब से ये जो थे, और इसके अलावा देखो अब ये चीज समझो कि तुम्हारे पास 7 महीने हैं और तुम ये चीज देखो कि तुम रिवाइज कर पाओगे कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे ये मत लेना कि अरे नहीं ये तो इसमें जो कोई एक ऐसा बुक होगा जो तुम नहीं लगा रहे हो, जो तुम लगा रहे हो इसमें मैंने नाम नहीं लिया हो, तो इसको मतलब ये मत ले जाना कि अरे नहीं अब तो हमको ये बुक छोड़ देना है। छोड़ना मत, वही अगर तुमको अच्छा लग रहा है तो कर ले जाओ। सब बुक में बराबर नॉलेज है यार, सब बुक में बराबर नॉलेज है, कोई कम या कोई ज्यादा नहीं होता। ये सब बस ये होता है कि कुछ ऐसे ही बच्चे होते हैं फालतू के, इसके लिए मैंने एक कहानी भी सुनाई थी, वो तुम जाके देख सकते हो। तो वो चीज है, तो और इसमें कुछ नहीं है। तो ये चीज करो। और सबसे बड़ी बात कि ये सब कुछ तो करते रहो। और इसके साथ ही जो मैं अभी भूल गया कि हाँ ये चीज अब याद आ गया कि देखो प्रीवियस ईयर लगाने का है, तो प्रीवियस ईयर से बढ़िया बुकलेट होता है शुरुआत में। क्यों? क्योंकि बुकलेट में चैप्टर वाइज क्वेश्चन है। अब मान लो एक चैप्टर में अगर बुकलेट में अगर 100 सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, मान लो ये तो मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, चलो केमिस्ट्री या कहीं और, तो उसमें क्या है 100 से 200 करीब क्वेश्चन होते हैं, एलन का हो चाहे आकाश का हो, ठीक है। तो 200 क्वेश्चन अगर एक चैप्टर का लगा लिए और उसके साथ तुम प्रीवियस ईयर लगा लिए, तो ये तुम्हारे लिए काफी बेहतर हो जाएगा। और यहाँ पे अब हम तुमको कई लोग ये पूछते हैं कि फिजिक्स कैसे किया जाए। देखो एक ट्रिक है जो कि हम लोगों को आकाश में बताया जाता था, हमारे टीचर्स बताते थे कि वो हमारे सर बताते थे कि फिजिक्स को कैसे करोगे, डेली कैसे करें। तो देखो अब मैं तुमको फिजिक्स का एक ऐसा टिप बताने वाला हूं कि जिससे तुमको क्वेश्चन लगाने में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। और एक इजी जो कि हम लोग को आकाश में बताया जाता था वो मैं तुम लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो देखो कोई भी क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहला दिन ये करो कि
उस चैप्टर का या उस सब्जेक्ट का 10 क्वेश्चन लगाओ, और ये 10 क्वेश्चन डेली लगाते जाओ। ठीक है, मान लो कि 10 क्वेश्चन डेली अगर तुम लगाते गए तो फिर क्या हुआ, 5 दिन बाद क्या करो, डेली कंसिस्टेंसी इसमें इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ना है। 10 क्वेश्चन, ये नहीं कि आज 50 लगा दिए कल 5 लगा दिया, ऐसा नहीं। 10 लगाओ, 5 दिन बाद क्या करो, तुम इसको 15 कर दो। अब 15 लगाते जाओ। ठीक है, फिर 15 के साथ साथ क्या करो कि 5 दिन बाद 15 का तुम्हारा आदत हो गया, ब्रेन उसी हिसाब से तुम्हारा ब्रेन एडेप्ट कर जाएगा। जब ब्रेन एडेप्ट कर जाएगा उतना तुमको फोकस लगने लगेगा, फिर उसको 20 कर दो। ऐसे ही बढ़ाते 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 अगले महीने जब जो ही महीना खत्म होगा, मान लो 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे करके मान लो कि तुम आ गए, एक महीने बाद तुम डेली के 50 क्वेश्चन लगाओगे और तुम्हें टाइम भी नहीं लगेगा, फोकस का भी कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो ऐसे करके अब तुम सोचो कि एक दिन में फिर तुम 50 क्वेश्चन लगाने लगे हो। ऐसे ही एक दिन ये जब 100 होगा और एक दिन में 100 क्वेश्चन अगर तुम लगा लोगे तो फिर तुमको क्या ही दिक्कत है। और ये जो मैं बता रहा हूँ, ये प्रोसेस क्यों बता रहा हूँ कि 10 क्वेश्चन से तुम स्टार्ट किए हो, तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे अडेप्ट करना स्टार्ट कर गया है, तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे अडेप्ट करेगा। और जब वो अडेप्ट करेगा ना, तो फिर तुमको एक बार में अगर ऐसे सोचोगे कि 100 डेली लगा रहा है कोई बच्चा, तो ये देख के तुमको डर लगेगा 100 कैसे कोई लगा सकता है डेली। लेकिन ये सोचो कि उसने कभी 10 से स्टार्ट किया था और ये साइकिल तुम खुद से भी शुरू कर सकते हो। 10 बहुत ईजी है, 100 देखने में लगता है कि अरे 100 डेली, ये बहुत बड़ी चीज है, लेकिन देखो उसका प्रोसेस देखो। तो होप कि ये वीडियो तुमको अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो बाकी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, जिसको भी मतलब ठीक है प्रॉपर शेयर करना, और बाकी चैनल वगैरह तो सब्सक्राइब करना ही करना, ठीक ना। तो थैंक यू सो मच।